हम कर लेते हैं स्टार्ट, है ना। यस सर। तो हमने पिछले कल यहाँ तक ये सॉल्व कर दिया था कि ये वैल्यूज कैसे होती है। साइन अगर 0 डिग्री की बात करें तो इसको कैसे लिखते थे हम, 0/4। और 30 डिग्री की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1/4। मेरे साथ साथ बोलना है। फिर 45 डिग्री की बात करें, 2/4। 2/4। सॉरी। फिर 60 डिग्री की बात करें, 3/4। फिर 90 डिग्री की बात करें, 4/4। तो इस तरह से हमने पिछले कल सीख लिया था कि हम क्या करते हैं यहाँ पे। साइन 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू निकाल देते। 0/4 0 ही हो जाएगा, इसलिए वैल्यू 0 आई। 1/4 1/2 हो जाएगा, 1/2 आई वैल्यू। 2 2 ज़ा 4, 1/2 इसका बन जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। √2 वैसे का वैसे रहेगा, इसलिए यहाँ पे आ गई वैल्यू। फिर √3 वैसे का वैसे रहेगा, 4 का क्या बन जाएगा 2, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। फिर 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये यहाँ पे आ गई। फिर मैंने बताया था कि ये 1 यहाँ चला जाएगा कॉस में, और ये 0 यहाँ आ जाएगा 90। मतलब 0 डिग्री जितना साइन होगा उतना कॉस 90 डिग्री पे होगा। ये दोनों सेम रहेंगे, और ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं साइन और कॉस की। वैसे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ दो है, साइन और कॉस। फिर उसके बाद हम इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट। देखो tan जो होता है आपका, tan होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। मान लो हमें निकालना है tan 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, तो क्या निकल जाएगा, ये साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो 0/cos 0 डिग्री पे 1 होता है, तो 0/1 क्या हुआ, 0। ठीक है, और इसके बाद अगर हम अगला देखें, मान लो हमने निकालनी है tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये निकलेगी साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। और कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2। 2 से 2 कैंसल, कितना बना, 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। वैसे ही 45 निकलेगा, वैसे ही आपका 60 और 90। अब 90 का देखो नॉट डिफाइंड आया है। नॉट डिफाइंड कैसे आता है, अगर हम करें साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 90 डिग्री, तो वो बन जाएगा 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर आपका क्या है, नॉट डिफाइंड होता है। तो हम क्या ले लेंगे, नॉट डिफाइंड ले लेंगे। बिकॉज अगर हम देखो, मैंने यहाँ पे 0/1 को 0 किया, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 0 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगी तो 0 आ जाएगा। बट अगर 1 को 0 से करना है तो 0 को किसके साथ करें मल्टीप्लाई ताकि 1 आए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अनडिफाइंड। तो ये आपको ये वाली tan वाली पता लगी लाइन? यस सर। ठीक है, तो अब हम tan से आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोसिकेंट का दिया है, कोसिकेंट। सर 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होगा? 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी कुछ नहीं होगा। 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी कहाँ पे आया? सर कॉट में 1/tan थीटा। कॉट में 1/tan थीटा। हाँ। यहाँ मतलब ये वाली वैल्यू जो है, ये कैसे आई? ये देखो 1/, क्या बोला आपने, इंफिनिटी। हाँ। इंफिनिटी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1/, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को हम कैसे लिखते थे, 1/0 लिखते थे कि नहीं? तो 0 ऊपर टॉप अच्छा चला ठीक है जाएगा, ठीक। 0/1 बन जाएगा। ये फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ?
आ गया सर। हाँ, वैसे तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर हम देखें 1/0 अगर हम देखें कि यहाँ पे अनडिफाइंड लिखते हैं हम, बट अगर आप आगे तक कहीं कैलकुलेशन करते रहो कहीं ना कहीं तो शायद इसके साथ में मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट हमें अभी अनडिफाइंड लेना है। ठीक है, ये हमने रिसर्च के लिए छोड़ दिया। चलो भाई, अगली लाइन कोसिकेंट जो होता है वो होता है 1/sin। वैसे तो मैंने निकालने सिखा दिए थे आपको कि 45 डिग्री के रेशियोज कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री के कैसे निकालते हैं, 60 डिग्री के कैसे निकालते हैं, 0 और 90 भी सिखाया था। तो आप सारे निकाल सकते हो उस तरह से भी, बट यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ कोसिकेंट थीटा। अगर हम कोसिकेंट 90 डिग्री कोसिकेंट सॉरी 0 डिग्री निकालना है तो हम करेंगे साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय 1/sin 0 डिग्री। हम क्या करेंगे 1/sin 0 डिग्री। और अगर कोसिकेंट 30 डिग्री निकालना है तो 1/sin 30 डिग्री, इस तरह से निकालते हैं। तो आप इजीली निकाल सकते हो इनको भी, ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। फिर सिकेंट निकालना है, सिकेंट 1/cos थीटा होता है। कॉट तो आपको पता है, कॉट तो टेन का उल्टा होता है। अगर आप देखें तो टेन और कॉट, टेन की वैल्यू जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगी कॉट में, ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, जैसे हमने साइन और कॉस में देखा। फिर कोसिकेंट और सिकेंट के साथ भी सेम होगा, देखो 1 यहाँ था, सिकेंट में यहाँ आ गया, नॉट डिफाइंड यहाँ था, इधर आ गया। वैसे ही वैल्यू ये वाली यहाँ चल जाएगी, ये वाली यहाँ, ये यहाँ रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह सब में रिलेशन लगेगा किस किस में, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंट एंड कोसिकेंट, इसमें इस तरह का रिलेशन होता है टेबल में। ये टेबल आपको समझ आया कि नहीं आया? वैल्यूज आप निकाल सकते हो। आ गया सर। करें आगे फिर क्वेश्चंस। यस सर। भाई कोई आ नहीं रहा इसके बाद है, सबके सब कहाँ चले गए? रेस्ट फरमा रहे होगे। चलो भाई, अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन करते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। अब आपको वैल्यूज फटाफट से याद होनी चाहिए। इनटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री भी होता है √3/2, प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2, cos 60 डिग्री भी होता है 1/2। तो √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा, 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4। तो क्या बनेगा ये 3 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4 1। आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। जी सर। तो अगला भी आप कर सकते हो क्या? करते हैं सर। अगला बिल्कुल सिंपल है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो आंसर में भी 2, इसका आंसर 2 होगा। जल्दी से चेक करो 2 है कि नहीं है। 8.2 यस सर। यही है, यही है क्या? यस सर। अगला करते हैं फिर, है इजी क्वेश्चन है, उतने डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड देखो, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। आपको फटाफट से ये आने चाहिए, 1/√2 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 डिग्री का मतलब हो गया, सीकेंट किसका उल्टा होता है, cos का। तो 1/cos 30 डिग्री का मतलब हो गया 2/√3। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए भाई। प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे अगर तो ये आ जाएगा 2। इसको अब सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा।
तो हमारे पास क्या आएगा, √3 और 1 का एलसीएम √3, ये बन जाएगा 2 + 2 √3 और ऊपर था 1/√2। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो कैसे बनेगा ये बन जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू 2 + 2 √3। ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। इजी है कि डिफिकल्ट है ये? सर इजी है अगर याद है वो वैल्यूज, और डिफिकल्ट तो लगेगा ही अगर नहीं है। तो वो होनी चाहिए भाई, वो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 अपॉन 2 √2 प्लस, अर्श अब आया, प्लस 2 √6 इंटू 2 √2 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय 2 √2 माइनस 2 √6। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जल्दी से करिए इसको। देखो अब √3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा 2 √6 गुड आफ्टरनून अर्श, हियर लेट। 2 √6 माइनस, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √6 मल्टीप्लाई बाय √3 2 √18 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √6 माइनस, यहाँ पे देखो इसको लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 2, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 √2। इस तरह से बनेगा ये 6 √2। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। ठीक है। और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 6 24। तो अब देख लो इसको क्या बनेगा, ये 2 √6 माइनस 6 √2 डिवाइडेड बाय, कितना बच गया भाई, माइनस -16। 16। तो 2 कॉमन निकाल देंगे, ऊपर से क्या बनेगा, √6 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय माइनस 16, तो 2 8 16। इस माइनस को अगर मैं ऊपर लाऊं तो यहाँ पे करूंगा मैं, यहाँ देखना आपने, ये ऊपर देखो क्या बचा, √6 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय माइनस 8। अब मैं माइनस ऊपर न्यूमरेटर में लाऊंगा, एक ही बात है, अगर नीचे रखो तो कोई बात नहीं है, ऊपर ला सकते हो, तो क्या बनेगा, माइनस √6 बनेगा और प्लस 3 √2 बनेगा डिवाइडेड बाय 8। और इसका फाइनल जो लिखूंगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका होगा इसका फाइनल आंसर। आपको समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा रैशनलाइजेशन में आपने आ गया। मेहनत करनी है, मेहनत करनी बहुत जरूरी है रैशनलाइजेशन इसमें, बाकी तो वैल्यूज पुट करनी है, वो बहुत इजी है। अर्श को तो कोई पता नहीं लगा ना अभी तो? ये सर नहीं लगा पता। गुड। तो क्या कर सकते हैं यार, टाइम पे क्यों नहीं आता तुम? सर लेट हो गया थोड़ा। आजकल तो मैं क्लास भी लेट स्टार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हारा वेट कर लेता हूँ, फिर भी यार नहीं आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो 4th क्वेश्चन ध्यान से देखना, वैल्यूज वाले क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री का मतलब है 1/sin 60 डिग्री 2/√3 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 डिग्री होता है 1/cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा।
cos 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/2 माइनस cot प्लस cot 45 का 1 हो गया। ये वैल्यूज है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये पता लगी आपको वैल्यूज कहाँ से मैंने पुट की। ये जो टेबल है आपकी बुक में भी दिया है, ठीक है। यस सर। ये क्या हुआ भाई? ये जो आपकी बुक में भी ये टेबल दिया है, इसी टेबल से मैंने वैल्यू ली क्वेश्चन के हिसाब से जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। यस सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि तीन तीन वैल्यूज आई है। इसको हम छोटा करने के लिए, ये रैशनल वैल्यूज है दोनों, इनको पहले हम एलसीएम करके सिर्फ एक वैल्यूज बना देंगे, एक वैल्यू बना देंगे। देखो कैसे, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 2 -2/√3, बाकी वैसे का वैसे रखेंगे। वैसे ही नीचे भी 2/√3 सेम रखेंगे, प्लस ये बन जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम 2 और 1 का 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 2। तो फाइनली हमारे पास आएगा 3/2 -2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 3/2। क्या ये स्टेप समझ आया आपको? यस सर। यस सर। अब हम एलसीएम निकाल देंगे, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पे इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 3√3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी क्या है, एक एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर आपके अलग अलग हो दोनों, तो यहाँ पे भी 2 और √3 मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 2√3 बन जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 4, और ये इधर 3√3। अब आपको पता है भाई, बंद करो जो वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पे, ये हम कैंसिल कर देंगे 2√3 से 2√3। तो हमारे पास बच के जो आएगा वो आएगा 3√3 -4/4 प्लस 3√3। अब इसको रैशनलाइज करना है। क्या आपको यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ ये? यस सर। तो यहाँ पे तो सिर्फ रैशनलाइजेशन करना बाकी है। हम क्या करेंगे, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 4 - 3√3/4 - 3√3। तो जल्दी से कर देंगे इसको, क्या बन जाएगा 12√3 -12। ओके सॉरी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह की भी जरूरत है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, बाकी को जो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे पहले हम इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 = 12 √3। फिर इसी पहले वाले को दूसरे वाले के साथ 9√3 बन जाएगा। 27 -27। फिर -4 से 4 को किया -16, फिर माइनस से माइनस प्लस 4 × 3 = 12√3। ये आया मल्टीप्लाई करके। अब नीचे का क्या बना भाई, 4 का स्क्वायर। देखो a + b × a - b, ये बन जाएगा a² मतलब 16 माइनस b²। 3 × 3 = 9, 3 × 27। ठीक है, जब 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 भी होता है, तो 9 × 3 = 27। सर हाँ जी, ये आपने, हाँ ठीक है, गलत नहीं कर दिया। कौन सा वाला? 3√3। देखो ना। हाँ सर, गलत तो गया ये तो आपका। हाँ तो बताओ कहाँ पे? देखो ना, जब 3√3 को 4 - 3√3 से करेंगे ना। हाँ पहले 4 से करेंगे ना, तो 4 × 3 = 12√3 आ गया, है ना। और जब 3√3 से फिर जब करेंगे तो फिर 3√3 से करेंगे तो अच्छा हाँ 3√3 से, यस। ये बनना था -27 3 × 3 = 9,
3 जा 9 3 जा 27 माइनस 27 आना था। हाँ ये वाला ठीक है भाई, ठीक है 27। फिर दूसरे वाला तो ठीक है -16, सर और तो ठीक है। बाकी ठीक है ना। अब देखो अगर हम देखें तो 12√3 और 12√3 कितना बन जाएगा? 24√3 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 11 -11। तो अगर हम माइनस ऊपर ले जाए फिर से तो ये बन जाएगा 43 माइनस 24। ये पता लगता है आपको ये कैसे कर रहा हूं मैं? माइनस ऊपर यस ले जाऊंगा सर। ना तो ये 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। फिर माइनस अंदर आ जाएगा, 43 प्लस का बन जाएगा, 24√3 माइनस का बन जाएगा, डिवाइड बाय 11। आई थिंक इसका आंसर भी यही है, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। अर्श, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया समझ? यस सर आ गया। हाँ, वैल्यूज पुट करने वाले ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यस चलो भाई अगला क्वेश्चन। सर। ये हमने कर दिया, ये हमने ये भी कर दिया, ये भी कर, ये बच गया है ना। ये होमवर्क रखूं आपको? सर अभी करें, हम खुद करते हैं। करो फिर जल्दी। तो कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा कि किया कि नहीं किया? सर सर आप कुछ मैं तो तो करें। कर रहा हूँ। विश्वास करना पड़ेगा, जल्दी करो। सर आ गया 67/12। सर अर्श का आया कि नहीं आया? सर 2 मिनट सर 2 मिनट। सर देखो सर मेरा कुछ ऐसा आ रहा है। ओ भैया कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? फर्स्ट का फिफ्थ करना है। फर्स्ट का फिफ्थ करना है, मैं दूसरे का कर रहा था। ये कम सुनता है। क्या करे अब? चलो आगे, है आगे चलो। तो इसका वेट नहीं करना। कर लो। अर्श, हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर हो जाएगा हो जाएगा। आगे बढ़े? यस सर। ओके।
चलो फिर अगला देखते हैं सीधा। इसका आंसर क्या है आपके पास? 67/12। 67/12। ठीक है, सही है कि गलत है? सही है। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हमने अभी तक किए। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना था? 1/3√3। फिर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। तो 2/√3 डिवाइडेड 4/3 बनेगा ये। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा ऊपर और नीचे बनेगा 4√3। अब इसको 2 and 3, तो ये आना 3/2√3। अगर इसको रैशनलाइज करें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3√3 अपॉन 6 √3/2। क्या है इसका आंसर? अच्छा सॉरी, ये तो ऑप्शन जो है हमारे पास दिए हुए √3/2 आया ना। अब देखो √3/2 क्या होता है? साइन 60 डिग्री ही होता है, तो इसका आंसर होगा सर साइन साइन 60 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, हमें देखना था कि √3/2 आया, इसका सॉल्व करके फिर हमने क्या देखना है कि ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है या cos 60 या tan 60 या साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए इसका आंसर होगा ए। समझ गए बात को? सर सुनो, हम मल्टीप्लाई 2/√3 और 2/√3 से नहीं करेंगे? तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ना, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मतलब बाद में भी यही होगा, मैंने करके किया, तो आप कर लेना 2 से 2। देखो ये बन जाएगा फिर 6√3, वही मैं भी चेक कर रहा था, और नीचे हाँ बन वही जाएगा ये, आएगा 3/2 ऐसे √3/2। बन जाएगा ये। बाद में वही बात है 2 3। ठीक है, 3√3/3 बन गया ये। ठीक है, 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल, दोबारा से √3/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अर्श को समझ आया कि नहीं आया? अर्श को आवाज आई कि नहीं आई? आवाज भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 स्क्वायर 0 आएगा। इक्वल्स टू क्या होगा भाई? इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस 1/2, तो ये बनेगा 0/2, ये आएगा 0। तो 0 किसकी वैल्यू होती है? tan ये नहीं दिया 90 है, डिग्री, tan ये 90 नहीं डिग्री, दिया है। ये जो दिया है आंसर इसका D 0, आंसर जो दिया है। तो इसका आंसर होगा D 0। ठीक है भाई, अगला। sin 2a इक्वल्स टू sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, मतलब एंगल क्या होना चाहिए? एंगल क्या होना चाहिए ताकि sin 2a जो है वो किसके बराबर हो जाए? 2 sin a। तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तभी ये, अदरवाइज क्या होगा? ये कभी भी इक्वल नहीं होगे। तो sin 0 इक्वल्स टू 2 sin 0 ऐसे करके बनेगा। sin 0 कितना होता है? 0, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए ये इसका आंसर होगा 0 डिग्री। 0 ठीक है, डिग्री। अगर आप 30 करोगे तो भी इक्वल नहीं आएगा, 40 करोगे, 45 करोगे तो भी इक्वल नहीं, सिर्फ 0 इसका आंसर होगा। कि क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब ये इक्वल होगा। फोर्थ करते हैं। 2 tan 30 डिग्री
2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2/√3 अपॉन, इस तरह से बनेगा जब एलसीएम निकालेंगे। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन, ये वाला इसके साथ कर जाएगा 2√3 होगा, फिर से 2 3 ज़ा 6 3/√3 इंटू √3/√3, तो 3√3 अपॉन 3 से 3 कैंसल, तो कितना आया √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री देखो इसमें ऑप्शन सी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भाई समझ आया कि नहीं आया पहले बताइए। आ गया। आ गया, चलो ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan a प्लस बी, अर्श आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। तो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, लीनियर इक्वेशन इसमें फॉलो होगी अगर आपने की है। देखो tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो इसमें हम दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, tan a माइनस बी दिया है आपको 1/√3। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, और tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60, और दूसरा बन जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30। फिर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ये है लीनियर इक्वेशन का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 45, तो a आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 45 पहले वाली में पुट करता हूँ, पुट 15 45 डिग्री इन 1, हाँ इतना ही आएगा, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b आ जाएगा आपका 60 माइनस 45, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो ये आपके आंसर हो गए, और आपसे पूछा भी यही गया था कि आपको a और b निकालना है। तो ये क्वेश्चंस हमारे समाप्त हुए। आज की क्लास हमारी क्या जल्दी खत्म हो गई? बस इतनी हो रही है ना आज क्लास, है? इतनी होगी ना आज क्लास। हाँ, मेरे पास क्वेश्चंस भी नहीं है यहाँ से आगे के, तो अब हम इसको कल ही करेंगे। थैंक यू सर, वेरी फोर्थ गुड, क्वेश्चन थैंक जो है यू आपका, सर। फोर्थ क्वेश्चन आपका है ट्रू फॉल्स का, ठीक है, ये हम कल करेंगे उसके साथ 8.3 के साथ, है ना? ठीक है, हैं? ओके सर, ओके सर, थैंक यू चलो सर। ठीक है भैया, ओके सर। अर्श जी आप जल्दी आया करें हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।